हेलो नमस्कार राम राम खंबा घनी स्वागत आप सभी का। मैं दिनेश आंजना एक बार फिर से आप सभी के बीच हाजिर। बात करेंगे बीएसटीसी 2022 की, लेकिन मैं आपको बता दूं अभी चल रहा है 2024। जी हाँ, बीएसटीसी 2024 की जो तैयारियां हो रही है वह बात करेंगे बीएसटीसी 2022 की। एक बहुत बड़ा स्कैम जो शायद आपने नहीं पता होगा या नहीं सुना होगा। मित्रों, एक कहानी है बीएसटीसी 2022 के रिफंड की। आप सभी को पता है कि जब आप काउंसलिंग कराते हैं तब आपको कॉलेज भरने के तौर पर आपको एक जमानत राशि के रूप में 3,000 रुपए है वो कॉलेज में विभाग में जमा कराने पड़ते हैं। और अभी 2024 के अंदर जो इसका विभाग है वो चेंज होकर वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा को बनाया गया है। इससे पहले जो 2022 का जो बीएसटीसी का एग्जाम है 23 का है, ये एग्जाम पंजीयक शिक्षा विभाग बीकानेर करवाता था। सरकारी विभाग है साहब, ज्यादा कुछ तो नहीं कह सकते, लेकिन किया इन्होंने भी बहुत गलत है। क्या किया है? 3,000 रुपए मित्रों ये पंजीयक शिक्षा विभाग बीकानेर के अंदर जाते हैं और जिस बच्चे को कॉलेज नहीं मिलती है उसके लिए रूल है कि भाई 100 रुपए आपके कट किए जाएंगे। हालांकि 100 रुपए ज्यादा दिए जाने चाहिए थे कि हमने आपको 3,000 रुपए दिए थे, 1 साल 1.5 साल आपने अपनी बैंक में रखे, काफी कुछ मोटा तगड़ा ब्याज कमाया है, तो कम से कम 100 रुपए ज्यादा बढ़ा के 3100 करने चाहिए। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, 3,000 ही दे दो, वो भी नहीं तो कोई बात नहीं। बच्चों ने कहा सर हम खुश है, आप 100 रुपए काट के 2900 रुपए हमें क्या कर देना, वापस कर देना। अगर हमें कॉलेज नहीं मिलती है तो कॉलेज मिल जाए तो हमारी फीस में ऐड हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मित्रों, पंजीयक शिक्षा विभाग बीकानेर पता नहीं किस प्रकार से कार्य कर रहा था। हुआ कुछ यूं, आपने देखा होगा कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके 2022 का रिफंड आ चुका है, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके 2022 का रिफंड अभी तक नहीं आया है। बीएसटीसी 2023 के रिफंड के फॉर्म भरे जा रहे हैं, उसमें कुछ बच्चों के तो फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, कुछ बच्चों के नाम आ रहा है कि आप रिफंड के लिए योग्य नहीं है, आप रिफंड के पात्र नहीं है, जबकि उनको कॉलेज भी नहीं मिली फिर भी नाम आ रहा है कि आप रिफंड के पात्र नहीं है। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? तो मित्रों, बात करूंगा यहाँ पे कि ये क्या करते हैं। 2900 रुपए जैसे इनकी जो लिस्ट है उनमें इन्होंने गड़बड़ी की है। कुल मिला के जहां तक बात सुनने के अंदर आ रही है, ज्यादा करना भी सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि काम करने का तरीका इनका थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा मुझे। 2900 रुपए ये क्या करते, जैसे मान लो ये बच्चा है, इसका रिफंड जाना था एक बार, तो इस बच्चे को तो इन्होंने 2900 रुपए 2 बार दे दिए। जी हाँ, जिसके 3,000 रुपए भरे थे उसको 2900 रुपए देने थे। इन भाई साहब ने क्या कर दिए, विभाग ने इस बच्चे को तो क्या है 2900 रुपए 2 बार दे दिए, इसके तो 5800 रुपए खाते के अंदर भेज दिए। और एक वो बच्चा है जिसके 2900 आए नहीं है, मतलब दूसरों के पैसे दूसरों को दे दिए। मित्रों, एक बच्चे के तो रिफंड के पैसे 2 बार आ रहे, उसने अपने घर से 3,000 रुपए लगाए थे और उसको कॉलेज नहीं मिली, मोटा तगड़ा ब्याज करके उन्होंने 5800 रुपए उसके खाते में डाल दिए। और एक बच्चा जिसने 3,000 रुपए कहीं से उधार लेके है वो अपने कॉलेज के काउंसलिंग के अंदर लगाए थे, उसको 29 रुपए आज दिन तक वापस नहीं मिले। विभाग कह रहा है कि हमारा रिफंड का काम क्या हो गया, खत्म हो गया, 2022 का रिफंड पूरा हो गया है और अब वो आपसे 2023 के रिफंड के फॉर्म भरा रहा है। ये कैसे हो सकता है साहब? आप सरकार की एक जिम्मेदार बॉडी है, जिम्मेदार तंत्र है, आपसे ये इतनी बड़ी भूल कैसे हो सकती है कि आप एक बच्चे को 2 बार रिफंड दे रहे हो और एक बच्चे को आपने उसका जो हकीकत का रिफंड है वो भी आप नहीं दे पा रहे हो। अब ये भाई साहब फोन कर रहे हैं इन बच्चों को, मेल कर रहा है, पंजीयक शिक्षा विभाग के अधिकारियों बच्चों को मेल कर रहे हैं कि हमने गलती से आपको 2 बार रिफंड दे दिया है, रिफंड वापस दो नहीं तो हम कार्रवाई करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। कार्रवाई तो आपके ऊपर होनी चाहिए थी। उस बच्चे का रिफंड अभी तक क्यों नहीं आया है? 2 साल हो गए, वो बच्चा आपके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए था। या तो आपकी जो नोडल बैंक थी, जिस बैंक को आपने रिफंड का काम सौंपा था, उसने गलती की, उसके अधिकारियों ने गलती की है, या आपकी लिस्टें रिपीट हुई है। आप जो लिस्ट बना बना के बैंक को देते हो कि इन बच्चों को रिफंड जारी करना है, शायद आपकी लिस्टें वही लिस्टें बैंक के अंदर 2 बार चली गई, इसलिए उन बच्चों का 2 बार रिफंड आया और किसी की लिस्ट आपने बनाई तक नहीं, एक बार ही नहीं गई है। तो ये कैसे हो सकता है? बहुत बड़ी एक प्रकार से कहते दुर्भाग्य की बात है कि विभाग के अंदर ऐसा हो रहा है। बच्चों को फोन किए जा रहे हैं कि रिफंड हमारा जो पैसे ज्यादा आ गए वो वापस दो। और अब 2023 की बात करें तो 2023 में कुछ बच्चों के लिखा हुआ आ रहा है कि आप रिफंड के लिए योग्य नहीं है, ठीक है, तो उसकी भी बात की गई अधिकारियों से। तो आईडी मांग रहे, पासवर्ड मांग रहे कि हमें नहीं पता ये क्या समस्या चल रही। विभाग के अधिकारी खुद है, उनको एक जिम्मेदार व्यक्ति, नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा, एक जिम्मेदार व्यक्ति, उनसे जब बात की गई कि साहब ये कैसे हो रहा है, तो कि चलो हम चेक करवाते। 31 तारीख लास्ट है फॉर्म भरने की, वो कह रहे हैं हम चेक करवाते हैं और उनसे उनके अंदर ही क्या चल रहा है चेक नहीं। फिर वो आईडी पासवर्ड मांग रहे, आईडी पासवर्ड देना क्या लिखा हुआ आ रहा है, और देने के बावजूद भी 2-3 दिन हो चुके हैं आज उनसे बात करते हुए, अभी तक इस चीज का सोल्यूशन नहीं हो रहा है और लास्ट डेट आ चुकी है रिफंड के फॉर्म भरने की। ये ढीला ढाला तरीका है
पंजीयक शिक्षा विभाग बीकानेर का। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब तो ये बीएसटीसी 2024 का एग्जाम है वो वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा कराएगा। देखते हैं वो किस प्रकार से कैसे क्या एग्जाम कराते हैं, लेकिन भूतकाल में ये सब हुआ, इसके बारे में आपको बता दूं। तो जिसके भी बीएसटीसी 2022 का रिफंड नहीं आया है, आपके पास दो काम है। या तो आप एक बार तो क्या करो, अपने हाथ से लीगल नोटिस वगैरह या एप्लीकेशन वगैरह बना के विभाग के अंदर भेजो कि मेरे 2900 रुपए का रिफंड नहीं आया है पिछले कहीं, मैंने इतने टाइम फॉर्म का जो भी स्क्रीनशॉट वगैरह वो साथ में पीडीएफ वगैरह डॉक्यूमेंट वगैरह लगाओ और इसको मेल वेल करो, जो भी करो, या ऑफिस में जाके भी बात कर सकते हो तो करो भाई मेरा अभी तक रिफंड क्यों नहीं आया है। ठीक है, और ये बच्चे कह रहे हैं कि हम पैसे वापस दे या नहीं दे, तो भाई नियमानुसार तो यही बनता है कि आपके पास पैसा है वो विभाग का नहीं आया, किसी दूसरे बच्चे का हक आया है। आपके घर से आपने 3000 रुपए लगाए थे, अब आपको 5800 मिले, तो एक प्रकार से तो खोटी कमाई है। आप आपके 2900 रुपए रख सकते हैं, 2900 आपको भी वापस देने चाहिए ताकि विभाग ने जो गलती की है वो वापस वो सुधार सके। और 2023 के अंदर जिनको बता रहा है कि आप रिफंड के लिए योग्य नहीं है, तो हमारी ओर से तो मित्रों पूरा कोशिश किया गया, हमें तो कोई ऐसा खास रेस्पॉन्स नहीं मिला, बात चल रही है। आगे कुछ अपडेट होगा तो वो आपको बता दिया जाएगा। बाकी आप बीएसटीसी 2024 की तैयारी करना चाहते हैं तो ये ऐप के अंदर कुछ कोर्सेज है जिन पे ऑफर चल रहे हैं। बीएसटीसी 2024 का पूरा कोर्स आपको 399 रुपए में मिल रहा है। आरपी स्टडी ऐप का नाम है हमारा, इस प्रकार का लोगो आएगा। इसके अंदर पिछले 15 सालों के पेपर है वो आपको साथ में फ्री मिलेंगे। प्रत्येक क्लास के बाद टेस्ट होगा। कुछ भी पूछना चाहो, पेमेंट वगैरह की दिक्कत समस्या कैसे करना है क्या करना है, ये हेल्पलाइन नंबर है, उसे पूछ सकते हो। ओनली टेस्ट लेना चाहते हो, पिछले 15 सालों के जो बीएसटीसी के पेपर है उनके टेस्ट बनाकर दिए गए वो लेना चाहते हो तो 49 रुपए में आपको टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन में वो भी मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम लहर पाठशाला है, उसको आप ज्वाइन कीजिएगा, आगे की अपडेट आपको वहां पे मिलेगी। धन्यवाद।